फिर हम लोग पहुंचे एक नए चैप्टर पे। ये चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग प्रोसीजर्स एंड रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ये टीएस गरेवाल के हिसाब से चैप्टर नंबर 6 है। वैसे टेक्स्ट बुक में चैप्टर नंबर्स अलग हैं, टीएस गरेवाल में चैप्टर नंबर्स अलग हैं। अब इस चैप्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट सबसे पहला टॉपिक आता है वो है टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। ये हम लोग एक बार पहले भी कर चुके हैं, बट फिर से मैं एक बार बता देता हूँ क्योंकि इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएंगे इस चैप्टर में। टाइप्स ऑफ अकाउंट, तो टाइप्स ऑफ अकाउंट्स अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल अप्रोच अलग होता है और अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच अलग होता है। तो टाइप्स ऑफ अकाउंट में अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल अप्रोच 3 टाइप के अकाउंट होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। ट्रेडिशनल अप्रोच में 3 टाइप के अकाउंट होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, तो इतना मैंने आपको बताया कि ट्रेडिशनल अप्रोच में 3 टाइप के अकाउंट होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। अब इनके रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल अप्रोच। तो जो ट्रेडिशनल पुराना अप्रोच होता था उसमें पर्सनल अकाउंट का रूल होता था डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर, जिसको पैसे या कोई एसेट मिला, जिस भी इंसान को कुछ भी मिला हमारे बिजनेस में से, उसको डेबिट करो। और क्रेडिट द गिवर, जो भी इंसान कुछ हमको दे रहा है, हमारे बिजनेस को कोई बेनिफिट दे रहा है, उसको क्रेडिट करो। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। इसके बाद रियल अकाउंट्स। रियल अकाउंट में डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये बेसिकली एसेट्स के लिए अप्लाई होता है। जो भी एसेट हमारे बिजनेस में आ रहा है उसको डेबिट करो और जो भी एसेट हमारे बिजनेस में जा रहा है उसको क्रेडिट करो। इसके बाद आता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स और प्रॉफिट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लगभग हर ट्रांजेक्शन में, हमारे बिजनेस की ट्रांजेक्शन में कोई ना कोई इनकम या कोई ना कोई एक्सपेंस होता ही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स और प्रॉफिट्स। मतलब जो भी हमारे बिजनेस का एक्सपेंस या लॉस हुआ उसको डेबिट करो और जो भी इनकम है या गेन है या प्रॉफिट है उसको क्रेडिट करो। इसके बाद हम लोग आ जाएंगे मॉडर्न अप्रोच में। ये मॉडर्न अप्रोच, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंट्स, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच देयर आर 5 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स: कैपिटल अकाउंट, एसेट अकाउंट, लायबिलिटी अकाउंट, एक्सपेंस अकाउंट, रेवेन्यू अकाउंट। मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से 5 टाइप के अकाउंट होते हैं: कैपिटल, एसेट, लायबिलिटी, एक्सपेंस, रेवेन्यू। अब इनमें रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट अलग होता है। तो अभी लेटेस्ट सारे टीचर्स, दुनिया भर के टीचर्स क्या करते हैं, मॉडर्न अप्रोच से समझाते हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच से नहीं समझाते हैं। मैं आपको दोनों बता दूंगा, जब जब जो रिक्वायर्ड होगा आपको दोनों आने चाहिए। बट बेसिकली बहुत सारे स्कूल्स में या कॉलेजेस में सिर्फ मॉडर्न अप्रोच ही अप्लाई होता है। आगे अब रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच सबसे पहले कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड पे माइनस होता है, क्रेडिट साइड पे प्लस होता है। मतलब जब भी हमारा कैपिटल इंक्रीज होगा, जब भी हमारा कैपिटल बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा, और जब भी कैपिटल कम होगा, डेबिट होगा, तो वो डिक्रीज होगा, माइनस होगा, तो डेबिट होगा। सिंपल भाषा में बोले तो कैपिटल अकाउंट का डेबिट साइड पे माइनस होता है, क्रेडिट साइड पे प्लस। इसके बाद है सेकंड नंबर एसेट अकाउंट। एसेट्स का डेबिट साइड पे प्लस होता है, क्रेडिट साइड पे माइनस। तो कोई भी एसेट जब प्लस होगा तो बढ़ेगा एसेट तो हम उसको डेबिट कर दें, और एसेट कम होगा तो हम उसको क्रेडिट कर दें। तीसरा लायबिलिटी अकाउंट। तो कोई भी लायबिलिटी का डेबिट साइड पे माइनस होता है, क्रेडिट साइड पे प्लस। ज्यादा सेम कैपिटल था, आपको मालूम है बैलेंस शीट में कैपिटल भी लायबिलिटी साइड पे आता है और सारी लायबिलिटीज भी लायबिलिटी साइड पे आती है। तो ऑब्वियसली दोनों का रूल सेम होगा, कैपिटल का और लायबिलिटी का दोनों का रूल सेम होगा। तो लायबिलिटीज का भी डेबिट साइड पे माइनस होता है, क्रेडिट साइड पे प्लस होता है। इसके बाद एक्सपेंसेस। कोई भी एक्सपेंस हो, एक्सपेंस का डेबिट साइड पे प्लस होता है, क्रेडिट साइड पे माइनस। अभी हमने ट्रेडिशनल अप्रोच में भी सीखा, ट्रेडिशनल अप्रोच में भी हमने यही सीखा कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। मतलब एक्सपेंसेस का डेबिट साइड पे प्लस होता है, क्रेडिट साइड पे माइनस होता है। कभी भी कोई एक्सपेंस बढ़ेगा तो डेबिट होगा, कोई भी एक्सपेंस कम होगा तो क्रेडिट होगा। इसके बाद रेवेन्यू और इनकम। तो कोई भी रेवेन्यू या इनकम का डेबिट साइड पे माइनस होता है, क्रेडिट साइड पे प्लस होता है। हमने यही सीखा ट्रेडिशनल अप्रोच में भी। ट्रेडिशनल में भी यही था कि क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो सारे इनकम्स एंड गेन्स जो है वो क्रेडिट साइड पे प्लस होते हैं, डेबिट साइड पे माइनस।
ठीक है, तो आप ऐसे याद करो कि ये कैपिटल और लायबिलिटी और इनकम, इन तीनों का क्रेडिट साइड पे प्लस होता है। कैपिटल का, लायबिलिटी का और इनकम का, तीनों का क्रेडिट साइड पे प्लस होता है। और एसेट और एक्सपेंस, एसेट और एक्सपेंस का डेबिट साइड पे प्लस होता है। ठीक है, ये हो गया आपका मॉडर्न अप्रोच और ट्रेडिशनल अप्रोच, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स और उनके रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट। अब मैं बहुत सारे एग्जांपल्स आपको लिखाते जाऊंगा, बहुत सारे अकाउंट्स एग्जांपल्स आएंगे, सुनते जाना। एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं। ये अब ये जो अकाउंट्स हैं सारे, परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट, मतलब जो भी सारे गुड्स से रिलेटेड अकाउंट्स हैं। परचेज में गुड्स हमारे पास आते हैं, सेल में गुड्स हमारे जाते हैं। परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न मतलब जो हमने गुड्स परचेज किए थे वो हमने रिटर्न कर दिए। सेल्स रिटर्न मतलब जो हमने गुड्स बेचे थे वो गुड्स हमारे पास वापस आ गए। तो ट्रेडिशनल अप्रोच में इन सबको नॉमिनल अकाउंट कंसीडर किया जाता है। इन सबका टाइप कौन सा हुआ? नॉमिनल अकाउंट। तो परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न are considered as nominal accounts, are considered as nominal accounts according to traditional approach, according to traditional approach। इन सबको हम लोग नॉमिनल अकाउंट मानते हैं। अब इन सबको अगर हम लोग मॉडर्न अप्रोच में सॉल्व करें तो ये सब मॉडर्न अप्रोच में क्या होंगे? तो इनका आंसर अलग अलग है, सुनते जाना। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच इन सब का आंसर क्या होगा? According to modern approach, purchase account is one type of expense, one type of expense account. Modern approach में यहाँ पे आ जाएगा according to modern approach। अगर हमने गुड्स परचेज किए तो वो हमारे बिजनेस का एक एक्सपेंस है। अच्छा, सेल्स अकाउंट, अगर हमने गुड्स सेल किए तो हमारे बिजनेस का एक रेवेन्यू है। रेवेन्यू है मतलब इनकम है। तो ये प्रॉब्लम होता है कि अगर हम लोग ट्रेडिशनल अप्रोच से सॉल्व कर रहे हैं तो आंसर अलग आएगा, अगर हम मॉडर्न अप्रोच से सॉल्व कर रहे हैं तो आंसर अलग आएगा। मॉडर्न अप्रोच से परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न मतलब जो हमने गुड्स खरीदे थे, देखो परचेज क्या हुआ था? एक्सपेंस। तो परचेज रिटर्न क्या हो जाएगा? परचेज रिटर्न हो जाएगा रेवेन्यू। परचेज रिटर्न हो जाएगा रेवेन्यू, क्योंकि परचेज से हमारा एक्सपेंस बढ़ेगा। तो परचेज रिटर्न, आप ऐसे भी बोल सकते हो कि परचेज रिटर्न से एक्सपेंस कम होगा, या आप ऐसे भी बोल सकते हो कि परचेज रिटर्न एक टाइप का रेवेन्यू है या इनकम है। और लास्ट है सेल्स रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न का टाइप कौन सा होगा? अब सेल्स होता है रेवेन्यू, सेल्स से हमारी इनकम बढ़ती है, तो सेल्स रिटर्न से क्या हो जाएगा? एक्सपेंस। सेल्स रिटर्न से एक्सपेंस हो जाएगा। अगर हम सेल करते हैं तो हमारा रेवेन्यू होता है, तो सेल्स रिटर्न क्या होगा? आप ऐसे भी बोल सकते हो सेल्स रिटर्न एक्सपेंस होगा, या ऐसे भी बोल सकते हो कि सेल्स रिटर्न में हमारा जो रेवेन्यू है वो माइनस हो जाएगा। तो ये टाइप ऑफ अकाउंट है अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच। परचेज हुआ एक्सपेंस, सेल्स हुआ रेवेन्यू, परचेज रिटर्न हुआ रेवेन्यू अकाउंट, और सेल्स रिटर्न ये हुआ एक्सपेंस अकाउंट। और मॉडर्न ट्रेडिशनल अप्रोच में इन चारों का टाइप है नॉमिनल अकाउंट। परचेज भी नॉमिनल अकाउंट है। ट्रेडिशनल अप्रोच में परचेज का टाइप है नॉमिनल अकाउंट, सेल्स का टाइप नॉमिनल अकाउंट, परचेज रिटर्न नॉमिनल अकाउंट, सेल्स रिटर्न नॉमिनल अकाउंट। ये कौन सा अप्रोच हो गया? ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच में ये चारों का टाइप नॉमिनल अकाउंट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। अगर हम लोग दोनों अप्रोच एक साथ करते हैं तो थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होगा, किसी किसी का यहाँ पे टाइप अलग है, यहाँ पे टाइप अलग है, तो ध्यान देना। वैसे भी ट्रेडिशनल अप्रोच में नॉमिनल अकाउंट के अंदर सारे के सारे एक्सपेंसेस और सारे के सारे रेवेन्यूज आते हैं। नॉमिनल अकाउंट के अंदर सारे एक्सपेंस और सारे रेवेन्यू आ जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आंसर अलग अलग हो जाएगा। अगर आप ट्रेडिशनल से कर रहे हो तो आपका आंसर होगा या पर्सनल या रियल या नॉमिनल। अगर आप ट्रेडिशनल अप्रोच से सॉल्व कर रहे हो तो आपके जो टाइप्स हैं उसमें या पर्सनल या रियल या नॉमिनल ही आएगा। अगर आप मॉडर्न अप्रोच से कर रहे हो, अगर आप मॉडर्न अप्रोच से कर रहे हो तो आपके पास 5 ऑप्शन है: कैपिटल अकाउंट, एसेट अकाउंट, लायबिलिटी अकाउंट, एक्सपेंस अकाउंट, रेवेन्यू अकाउंट।
ये 5 टाइप में से कोई एक टाइप होना चाहिए मॉडर्न अप्रोच में। तो इस तरीके का ये चैप्टर है। धीरे धीरे डेबिट क्रेडिट भी स्टार्ट हो जाएगा। एक बार मैं स्क्रॉल कर देता हूं जितना मैंने अभी तक सिखाया, ये लिखना है आप सबको। ठीक है, इतना लिखो, सब लोग स्टार्ट करो।